मेरी पूजा नहीं होती। इन वृंदावन वासियों पर ये संकट ऐसे ही बना रहेगा। किसी को क्षमा नहीं करूंगा मैं। इन्हें मेरे क्रोध का सामना करना ही होगा। अब इस प्रकोप से बचने के लिए हम क्या करें? कहाँ जाएं? हे नारायण, हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, इस भयंकर प्रकोप से बचने के लिए लगता है अब हमें पाताल लोक में ही शरण लेनी पड़ेगी। कान्हा, ये देवराज अब उचित नहीं कर रहे। तुम्हें नहीं लगता अब उन्हें पाठ पढ़ाने का समय आ गया है? इंद्रदेव के इस अहंकार को तो तोड़ना ही होगा। परंतु उससे पूर्व वृंदावन वासियों को उनके प्रकोप से बचाना होगा ना कान्हा। हाँ राधा रानी। क्या अब हम सब पाताल लोक जाएंगे? नहीं, इस प्रकोप से बचने के लिए हमें पाताल लोक जाने की आवश्यकता नहीं। अब इस लीला में कुछ ऐसा होगा जिसे इस संसार के सभी लोग युगों युगों तक स्मरण रखेंगे। राधा रानी, तुम्हारा दिया वचन स्मरण है ना? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी कान्हा, ये मेरा वचन है। स्मरण है कान्हा, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उत्तम, अति उत्तम। नीचे पहाड़ और ऊपर देवराज का प्रलय, इन दोनों के मध्य फंसे वो कृष्ण और उसके वृंदावन वासी। अब वो मायावी बालक जाएगा तो जाएगा कहाँ? महाराज, देवराज इंद्र ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग किया है। अब निश्चित ही इस खेल में आप ही विजय होंगे। नहीं अक्रूर, ये सब सोचना तुम्हारी मूर्खता है। खेल अभी कोई भी मोड़ ले सकता है और हर बार हमारी पराजय होने का कारण हमारा अति आत्मविश्वास है। परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक महाबली कंस की पूर्ण रूप से विजय नहीं हो जाती, तब तक हम विजय होने के विषय में विचार नहीं करेंगे। जी महाराज। अक्रूर, इस पल में उस कृष्ण की मृत्यु हमारी विजय है। महाराज, अब आपकी आगे की योजना क्या है? अब हम ऐसा आक्रमण करेंगे जो आज तक हमने कभी नहीं किया। मेरे प्रतिद्वंदियों ने ऐसा आक्रमण कभी नहीं देखा होगा। और इस बार मैं किसी भी असुर को नहीं भेजूंगा। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? मैं अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को भेजूंगा। और तुम्हें तो ज्ञात है मुझे इस संपूर्ण दरबार में सबसे अधिक विश्वास किस पर है। समझ गया महाराज। इस बार तुम कृष्ण के समक्ष जाओगे। तुम और तुम्हारी संपूर्ण सेना मिलकर उस कृष्ण का अंत करोगे। उसके साथ साथ उसके संपूर्ण वृंदावन वासी को भी मत छोड़ना। सबका अंत कर दो। उस गोवर्धन पर्वत से कोई भी जीवित लौटना नहीं चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज। अभी अक्रूर कोई शुभ समाचार लेकर ही आपके इस दरबार में कदम रखेगा। उत्तम, अति उत्तम। जाओ। चलो। अंततः ये महाबली कंस अपने उस काल पर विजय पाकर ही रहेगा।
उस कृष्ण के साथ साथ उसकी उस भविष्यवाणी का भी मैं पूर्ण रूप से विनाश करूंगा। अब यही मेरा समय, यही मेरा काल है और मुझ पर, महाबली कंस पर तुम कभी भी विजय नहीं हो पाओगे। कृष्ण, अब वो कृष्ण कंस का काल नहीं, अब ये कंस उस कृष्ण का काल बनेगा। इस पर्वत पर आकर तो हम और भी संकट में फंस गए। अब क्या करें हम? मुखिया जी, अब ना तो हम वृंदावन की ओर लौट सकते हैं और ना ही आगे के मार्ग पर चल सकते हैं। अब हम जाए तो जाएगा। देखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। देखिए, इस गोवर्धन पर्वत पर कहीं ना कहीं गुफाएं तो अवश्य ही होंगी। हम सभी को मिलकर उन गुफाओं को ढूंढना होगा। चलिए यशोदा, सबको ले चलो। रोहिणी भाभी, मित्र, चलिए चलिए, आप भी शीघ्र कीजिए। सभी देवगण, मैं आप सबका आवाहन करता हूं, मेरे समक्ष प्रस्तुत होइए। प्रणाम देवराज। क्या हुआ देवराज, आपने अकस्मात हमारा स्मरण किया? हाँ अग्निदेव, मुझे आप सभी की सहायता की आवश्यकता है। हमारी सहायता? हाँ वायुदेव, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शक्ति से एक भव्य बवंडर उत्पन्न करें। और अग्निदेव मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शक्ति से सूर्य की तपती ऊष्म सी अग्नि उत्पन्न कर इस गोवर्धन पर्वत को अभी और इसी क्षण भस्म कर दें। इन वृंदावन वासियों को ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारी पूजा न करने का परिणाम क्या होता है। इन्हें हमारी पूजा न करने का पश्चाताप होना चाहिए। किंतु देवराज, आप ये उचित नहीं कर रहे। आप भूल रहे हैं कि वहाँ वृंदावन वासियों के साथ साथ गोवर्धन पर कौन है? साक्षात हमारे प्रभु नारायण श्री कृष्ण है उनके साथ। सभी लोग आ गए? जी मुखिया जी, सब लोग आ गए। कान्हा, राधा, अरे आज राधा रानी, कान्हा दिखाई नहीं दे रहा। क्या? कहाँ गया कान्हा? कान्हा? राधा रानी, राधा, कान्हा, 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 राधा, कहाँ गया मेरा कान्हा? कान्हा! यशोदा, यशोदा, यही होगा, कान्हा यही होगा। हाँ, परंतु दोनों साथ में ही तो थे। चलो बाहर ढूंढते हैं। कान्हा! कान्हा! कान्हा? कान्हा! और देवराज, आप तो स्वयं भली भांति जानते हैं, जब तक नारायण उनके साथ हैं, आप उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वायुदेव, मैं भला किसी का कुछ भी क्यों बिगाड़ूंगा? मुझे किसी का कुछ भी बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल अपना कार्य कर रहा हूँ, कार्य। और आपकी सूचना के लिए बता दूं, वर्षा करने का आदेश स्वयं नारायण ने दिया था। मैं तो केवल उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, पालन। परंतु वायुदेव, ये किंतु परंतु मत कीजिए। मेरा कार्य है वर्षा करना और मैं केवल वर्षा कर रहा हूं। वैसे स्वयं नारायण ने कहा था, यदि हम अपना कार्य पूरी सत्यता से करेंगे तो हमारे कार्यों में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। क्या आप ये सत्य कह रहे हैं? इसीलिए तो मैं आप सभी से कह रहा हूं, भयभीत मत होइए, केवल वही कीजिए जो मेरा आदेश है, देवराज इंद्र का आदेश।
साहसी बनने का समय आ गया है देवगण। साहसी बनिए मेरी तरह, क्योंकि साहस का दूसरा नाम है इंद्र, देवराज इंद्र। ये देवराज को क्या हो गया है? पक्का किसी बात पर क्रोधित है, पर इनके क्रोध को शांत कैसे करें, इन्हें कैसे समझाएं? नारायण नारायण। अब इस परिस्थिति को केवल एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर सकते हैं, और वे है महादेव। राधा रानी, तुम निराश मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बहुत भय लग रहा है कान्हा, क्योंकि सब लोग कितने भयभीत हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम कब तक यूं गोवर्धन पर्वत पर फंसे रहेंगे? कब तक इस आदि तूफान से बचते रहेंगे? और मैं नहीं चाहती कि इस स्थिति से किसी को भी कष्ट पहुँचे। राधा रानी, तुम्हें मेरा दिया हुआ वचन स्मरण तो है ना? हाँ कान्हा। तो बस निश्चिंत हो जाओ, ना तुम्हें कुछ होगा और ना ही वृंदावन वासियों को। अभी तो मुझे तुम्हें इस संसार की सबसे भव्य राज्य की राधा रानी भी तो बनाना है। तुम केवल मेरे साथ रहो, हाथ नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी कान्हा। राधा रानी, बस ये अंतिम बार मुझ पर विश्वास रखो। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कान्हा। तो चले राधा रानी। कान्हा कहाँ? गोवर्धन के तल में। कान्हा, स्थान पर तो जल भरा हुआ है, फिर हम गोवर्धन के तल में क्यों जा रहे हैं? तुम बस मेरे साथ रहो राधा रानी। ठीक है कान्हा, तो चलो। कान्हा, कान्हा! राधा, कान्हा तू कहाँ चला गया लल्ला? कान्हा, कान्हा! राधा रानी, कान्हा! राधा, कान्हा, राधा मेरी पुत्री। वो देखिए, कान्हा और राधा। कान्हा, कान्हा, राधा, राधा। हे ईश्वर, ये दोनों गोवर्धन से नीचे क्यों जा रहे हैं? राधा रुको। हाँ, नीचे तो सभी स्थानों पे जल भरा हुआ, कहीं बच्चे डूब गए तो? कान्हा! कान्हा, कान्हा! कान्हा, रुक जा, रुक जा, कान्हा रुक जा, कान्हा रुक जा। कान्हा, यदि हम सब बाहर निकले तो हम भी इंद्रदेव के प्रकोप का शिकार बन जाएंगे। अब हम क्या करें? कान्हा! कान्हा रुक जा, रुक जा लल्ला। आज मेरे प्रकोप से कोई वृंदावन वासी नहीं बचेगा। अंत होगा सभी का, सभी का अंत होगा। इंद्रदेव, माना कि मैंने आपसे आपके कार्य में हस्तक्षेप ना करने का वचन दिया था, परंतु आपने राधा को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। अब आप पुनः राधा को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे इंद्रदेव, ये बात ध्यान रखिए।
महादेव कुछ कीजिए। इंद्रदेव अपना आपा खो बैठे हैं, उन्हें ज्ञात भी नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं। महादेव, वृंदावन वासियों के प्राण संकट में है। देवराज उन्हें छोड़ ही नहीं रहे हैं और नारायण भी कुछ नहीं कर पा रहे। उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उन्होंने देवराज को वचन दिया था कि वो उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और इसी बात का लाभ उठाकर देवराज उनके विरोधी हो गए हैं और अपनी हदें पार कर रहे हैं। जब मेरे आराध्य ही कुछ नहीं कर रहे तो भला मैं भी क्या कर सकता हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? नारायण नारायण, आपके कहने का अर्थ हम समझ नहीं रहे हैं महादेव। देवऋषि, आप सब व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। आप सब भूल रहे हैं कि यदि मेरे आराध्य ने देवराज इंद्र को वचन दिया है तो एक वचन उन्होंने अपनी राधा रानी को भी तो दिया है, और जो वचन राधा रानी को दिया है वो व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए आप सब निश्चिंत हो जाइए और आराध्य की लीला का आनंद उठाइए। अर्थात ये देवराज इंद्र का प्रकोप नहीं है, मेरे आराध्य की गोवर्धन लीला है। इसलिए अब आप सब निश्चिंत हो जाइए और हर बार की भांति इस बार भी मेरे आराध्य की लीला का आनंद उठाइए, क्योंकि ये वो लीला है जो केवल हमें ही नहीं अपितु युगों युगों तक समस्त संसार को स्मरण रहेगी। अब आप सब वो देखने के लिए सज्ज हो जाइए जो आपने आज तक नहीं देखा। यदि आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा प्रभु। भ्राता की लीला देखने के लिए तो सब आतुर होते हैं, इस बार मैं भी अत्यंत आतुर हूँ। ये लीला जो भी देखेंगे वो अत्यंत सौभाग्यशाली होंगे। एकदम उचित कहा गौर। अंततः ये मायावी बालक करना क्या चाह रहा है? सेनापति जी, हम जाकर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को घेर लेते हैं। अवश्य ही सब गोवर्धन पर्वत से भागने की कोशिश करेंगे। समय मिलते ही इन पे आक्रमण करके इनको मार देंगे। उचित है, ऐसा ही करो, परंतु मेरा संकेत मिलने तक प्रतीक्षा करना। जी सेनापति जी। रुक जा लल्ला, कान्हा! कान्हा, ये क्या कर रहा है तू? कहाँ नीचे भागे जा रहा है, और वो भी राधा को साथ लेकर? मैं कब से तुझे पुकार रही हूँ, तुझे मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अब तो अपनी मैया की ध्वनि सुनकर भी अनसुनी कर देता है ना? नहीं मैया, भला कान्हा कभी अपनी मैया की ध्वनि को अनसुनी कर सकता है क्या? हाँ, मैं तो यशोदा काकी, आप कान्हा की ध्वनि सुन सकती हैं।